डराना नहीं चाहता किसी को, लेकिन अगर यही गुस्सा बढ़ता गया और ये उस तरफ चला गया जो आ गई, जो दहशतगर्दी हो रही है और वो बढ़ती गई, तो क्या पाकिस्तान आज कल के दौर में जब माशी तौर पे हम वैसे ही हमारा बदतरीन दौर है, क्या हम ये दहशतगर्दी का मुकाबला कर लेंगे? क्या ये अफोर्ड कर सकती है? और क्या इस तरह का फॉरेन मिनिस्टर ऊपर बैठा सकते हैं जो इस तरह की पागलपन वाली स्टेटमेंट्स थे, जिसका जो बजाय मसला हल करने के वो और मसला गंभीर करवा दे? तो मैं एक तो मुझे आज इसके ऊपर ख़ास तौर पे मुझे ये खौफ सा आ रहा है कि हम ये चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान उनकी सोच ही कुछ और है, और सोच तो हमारे सामने आई गई है। एक तो आज शहबाज शरीफ ने एक और इलेक्शन से भागने के लिए एक और सेंसस का शोशा छोड़ दिया। भाई मुझे ये बताएं कि जब से आप आए हैं 15 महीने पहले, तो क्या तब आपको नहीं पता था कि इलेक्शन अक्टूबर के अंदर होने हैं, नेशनल इलेक्शन, आपकी टर्म ख़त्म होनी है? तब आपको नहीं पता था कि ये जो सेंसस जो भी हमने करना उससे पहले करें? ये एक और इलेक्शन भागने का इन्होंने रास्ता निकाल लिया। दूसरा, दोनों पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब में गैर आइनी हुकूमतें चल रही हैं, केयर टेकर। पहले तो वो केयर टेकर है ही नहीं, केयर टेकर तो न्यूट्रल होती है। वो तो इन्होंने अपनी ये एक नून लीग चला रही है पंजाब, और दूसरा वो फजलुर रहमान और वो ANP चला रही है पख्तूनख्वा। ये तो केयर टेकर है ही नहीं। और उन दोनों सूबों के लोग जो 70% पाकिस्तानी हैं, वहाँ गैर आइनी लोग बैठे हुए हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद और ये ऊपर बैठे रहें, और ये एक शोशा इसका, और ये कि जनाब हम सेंसस करवाना चाहते हैं, सिक्योरिटी का भी शोशा बना लेंगे। पंजाब की 14 मई की इलेक्शन उन्होंने इसलिए नहीं करवाई, हमारे पास पैसे नहीं है जी। पैसे MNAs को रिश्वत देने के लिए बहुत पैसे हैं, लेकिन हमारे लिए पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। 20